सभी दोस्तों का हमारे इस एस एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान सामान्य ज्ञान पार्क प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 1, राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा कर्नल जेम्स टोड। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 3, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। प्रश्न संख्या 4, कर्क रेखा की राजस्थान में कुल कितनी लंबाई है? कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 5, कर्क रेखा राजस्थान के किन किन जिलों से होकर गुजरती हैं? कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है, जिसका क्षेत्रफल 3,034 किलोमीटर है। राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं? तो राजस्थान में वर्तमान में कुल 33 ज़िले हैं। राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 1,070 किलोमीटर। राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा सर्वाधिक किस जिले को लगती है? राजस्थान में सर्वाधिक रेड क्लिफ रेखा है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम है, वो सर्वाधिक जैसलमेर जिले को लगती है, 464 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा के निकट स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? तो रेड क्लिफ रेखा के निकट जिला मुख्यालय श्री गंगानगर है, जो सबसे नज़दीक है। रेड क्लिफ रेखा से दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? बीकानेर, जो रेड क्लिफ रेखा से दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले स्थित हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पड़ोसी देश पाकिस्तान से लगती है, उस पर 4 जिले हैं, जो श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। राजस्थान का मोनाबाव अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन किस जिले में स्थित है? वो बाड़मेर जिले में है। भारत का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन शराब बिक्री के लिए प्रसिद्ध है? मोनाबाव रेलवे स्टेशन, जो बाड़मेर में स्थित है। राजस्थान राज्य की कितने राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा लगती हैं? 5 राज्यों से। राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं? तो वो 2 जिले हैं, बाड़मेर और गंगानगर। राजस्थान में कुल संभाग कितने हैं? तो राजस्थान में कुल संभाग हैं 7। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? 30 मार्च 1949 को। संभागीय स्तर का मुख्य अधिकारी कौन होता है? संभागायुक्त। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? वो है भरतपुर। भरतपुर संभाग को कब दर्जा दिया गया संभाग का? तो इसका उत्तर होगा 4 जून 2005 को भरतपुर जिले को संभाग का दर्जा दिया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर संभाग। राजस्थान की शिक्षा नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? कोटा जिले को। इसे वर्तमान नालंदा के नाम से भी जाना जाता है, तक्षशिला के नाम से भी जाना जाता है, और शिक्षा की तीर्थ स्थली के नाम से भी कोटा जिले को जाना जाता है। राजस्थान का हृदय के नाम से कौन सा जिले जाना जाता है? अजमेर। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो बास्केटबॉल। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो ऊंट है। राजस्थान की राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी। पूरे राजस्थान में अधिकतर हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है।
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस पूरे भारत देश में 14 सितंबर को मनाया जाता है। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो घूमर नृत्य है। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम आओ नहीं पधारो मारे देश। इसके अंतर्गत एक और प्रश्न बनता है कि केसरिया बालम आओ नहीं पधारो मारे देश ये पहली बार किसने गाया था? तो ये गायक कलाकार थी मांगी बाई, जिसके द्वारा ये पहली बार गीत गाया गया था। सूर्यनगरी राजस्थान के किस जिले को कहते हैं? जोधपुर, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग भी है, वर्तमान में औद्योगिक नगरी भी है, जिसे सूर्यनगरी के नाम से हम जानते हैं। राजस्थान का गौरव किस जिले को कहा जाता है? राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ जिले को कहा जाता है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी किस जिले को कहा जाता है? जैसलमेर को, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा जिला है। मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी शिवानदुर्ग बाड़मेर। मारवाड़ में राजाओं पर जब कोई भी संकट आता था तो वहाँ के राजा शिवानदुर्ग में आकर अपनी शरण लेते थे। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? तो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी चावंड। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी के बारे में और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी के बारे में। झीलों की नगरी किस जिले को कहते हैं? राजस्थान में तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं, परंतु भारत देश में झीलों की नगरी श्रीनगर को कहते हैं। श्रीनगर कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराडू मंदिर। इस मंदिर का पूरा नाम है सोमेश्वर मंदिर। राजस्थान में थार का घड़ा किसे कहा जाता है? तो चंदन नलकूप जैसलमेर। अगला प्रश्न है, फतेह सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो वो उदयपुर में है, जिसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। सांबर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये जयपुर में है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जयपुर। ये हमारे राज्य की राजधानी भी हैं और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा जिला है। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल है जसवंत थड़ा जोधपुर। राजस्थान की अणु नगरी किसे कहा जाता है? रावत भाटा चित्तौड़गढ़। राजस्थान की साल्ट सिटी किसे कहा जाता है? सांबर को, क्योंकि सांबर को इसीलिए साल्ट सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर नमक का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। राजस्थान की काशी किसे कहा जाता है? बूंदी को। आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भिवाड़ी अलवर को। थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? तन्नोट देवी मंदिर जैसलमेर में है। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सांचौर को। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 5 नदियाँ बहती हैं। राजस्थान में आदिवासियों का शहर कौन सा है? तो आदिवासियों का शहर बांसवाड़ा है, जहाँ पर आदिवासी जनजाति सबसे अधिक निवास करती है। अगला प्रश्न है, बांगड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? माही नदी को। राजस्थान के किस जिले को नवाबों की नगरी कहा जाता है? तो टोंक जिला है, जिसे राजस्थान में नवाबों की नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अकबर का दौलत खाना किस दुर्ग को कहा जाता है? मैगजीन दुर्ग को। राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? तो राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी है। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। राजस्थान का लिविंग पोर्ट किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ किला, जहाँ पर लोग किले के अंदर भी निवास करते हैं। उसके बाद में दूसरा किला है जो राजस्थान का, वो भी लिविंग पोर्ट है, वो है जैसलमेर का किला, इसमें भी लोग अंदर निवास करते हैं। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? जय नारायण व्यास को। इसे लो के नायक भी कहा जाता है और मारवाड़ का गांधी भी कहा जाता है, जिनका संबंध जोधपुर से था, जो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा संभाग भी हैं और हम उसे सूर्यनगरी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो माणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता है। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुलभाई भट्ट को। गोकुलभाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। अगला प्रश्न है, घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे पुकारा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। इन्हें विदेशी इतिहासकार भी कहा जाता है और राजस्थान के इतिहास के जनक भी कर्नल जेम्स टोड ही हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है, हल्दी घाटी के शेर के नाम से किसे पुकारा जाता है? महाराणा प्रताप, जिनका युद्ध अकबर से हुआ था। उन्होंने अकबर को कड़ी टक्कर दी थी इस युद्ध में। हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से हम जानते हैं।
अगला प्रश्न है, शिक्षा संत के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो स्वामी केशवानंद को शिक्षा संत के नाम से पुकारा जाता है। पेड़ वाले बाबा के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो काकापुरी को पेड़ वाले बाबा के नाम से पुकारा जाता है। टाइगर मैन के नाम से किसे पुकारा जाता है? कैलाश सांखला को, जिनका संबंध जोधपुर से था, मतलब जोधपुर के निवासी थे कैलाश सांखला, जो हमारे टाइगर मैन थे। राजस्थान की राधा कौन है? मीरा। राजस्थान के लोकनायक के नाम से किसे पुकारा जाता है? जय नारायण व्यास को। इन्हें मारवाड़ का गांधी भी कहा जाता है और राजस्थान का लोकनायक भी कहा जाता है। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पिता का नाम से किसे पुकारा जाता है? पंडित झाबरमल शर्मा को। राजस्थान का अबुल फजल के नाम से किसे पुकारा जाता है? मोनोत नैन्सी को। ये भी इम्पोर्टेंट पर्सन है, कई एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। आदिवासियों का मसीहा के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो मोतीलाल तेजावत को। ये भी इम्पोर्टेंट पर्सन है। आधुनिक राजस्थान का भागीरथ किसे कहते हैं? महाराजा गंगा सिंह को। अगला प्रश्न है, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दामोदर व्यास को कहा जाता है। गांधी जी का पांचवा पुत्र के नाम से किसे पुकारा जाता है? जमनालाल बजाज को। सैनिकों के भग्नावशेष के नाम से पुकारा जाता है राणा सांगा को। यह भी इम्पोर्टेंट पर्सन है कि क्योंकि इन्होंने कई युद्ध लड़े थे। अंतिम वक्त में इनके शरीर पर हर जगह पर लगभग पूरे शरीर घाव की तरह पूरे शरीर पर घाव थे, इसी वजह से इन्हें सैनिकों का भग्नावशेष के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज के जनक कौन है? तो राजस्थान में पंचायती राज के जनक हैं बलवंत राय मेहता। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन हैं? विजय सिंह पथिक, जिन्होंने किसान आंदोलन की शुरुआत करी थी। वर्तमान राजस्थान के निर्माता कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। माना जाता है कि इन्होंने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, इसी वजह से इन्हें राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के भामाशाह कौन थे? तो अमरचंद भाटिया बीकानेर से थे, परंतु राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद छावनी से हुई थी। राजस्थान में जाटों का प्लेटो या अफलातून किसे कहा जाता है? महाराजा सूरजमल को, जिनका संबंध भरतपुर से था। पाथल के नाम से किसे जाना जाता है? महाराणा प्रताप को, यही हल्दी घाटी के शेर थे। राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान का सिंह द्वार है अलवर। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित है, जिनकी लंबाई 1722, कहीं कहीं हमें 1727 भी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अन्न का कटोरा के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? गंगानगर, जहाँ पर अनाज सबसे अधिक होता है। राजस्थान में ब्रह्मा जी का सबसे बड़ा व प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? वो पुष्कर अजमेर में है, जो राजस्थान का प्रथम और सबसे बड़ा ब्रह्मा जी का मंदिर है। राजस्थान में प्रथम रोप वे कहाँ लगाया गया? तो राजस्थान में प्रथम रोप वे सुंदा माता पर्वत जालोर में लगाया गया। राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? नक्की झील है, जिसका निर्माण नाखूनों से किया गया है। राजस्थान में हवाला शिल्पग्राम किस जिले में स्थित हैं? तो उदयपुर जिले में है, जिसे हम झीलों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, बावड़ियों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? बूंदी को, जहाँ पर अधिक बावड़ियाँ पाई जाती हैं। राजस्थान का राज्य कवि कौन है? तो सूर्यमल मिश्रण है, जो राजस्थान के राज्य कवि हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अंग्रेजों से प्रथम संधि किस राजा ने की थी? तो करौली के शासक हरबख्श पाल ने 15 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से प्रथम संधि की थी। यह भी इम्पोर्टेंट पर्सन है। राजस्थान का एकीकरण पूर्ण कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। ये जो पूरे प्रश्न है हमने बहुत मेहनत से बनाए हैं। यदि आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।